हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। आज है दिन संडे और बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मिष्टी की मैं यहाँ पर कर रही हूँ तेल मालिश। बच्चों को संडे ही मिलता है और संडे के दिन ही उनको अच्छे से नहलाना होता है, फिर उनके बाल वगैरह भी वॉश करने होते हैं क्योंकि कि सप्ताह में एक ही दिन मिलता है। तो मैं यहाँ पर मिष्टी की ना अच्छे से मालिश भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके अच्छे से ऑयल लग नहीं पा रहा था अभी एक दो बार से। और होता ही है, बच्चे क्या है ना, मना कर देते हैं। मिष्टी भी हमारी मना कर देती है कि उसके तेल की मालिश नहीं करो, तो फिर मैंने उसके आज अच्छे से पकड़ के तेल लगा ही दिया क्योंकि अगर अभी से ही हम तेल नहीं लगाएंगे बालों में तो फिर बाल हमारे क्या है थोड़े से रफ़ वगैरह हो जाते हैं और मजबूताई भी उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो तेल तो हमें लगाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर मिष्टी की बना रही हूँ 2 चोटी क्योंकि मिष्टी पीछे पड़ रही थी कि उसके 2 चोटी ही बनाओ। और वो स्कूल में जाती है, गुथ के करके जाती है ना चोटी, तो उसके बाल के फोल्ड हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसके खोल के ही 2 चोटी बना दी है। तो उसकी 2 चोटी बन चुकी है और उसको यहाँ पर मैं स्वेटर भी बना दूँगी, फिर वो जाएगी ट्यूशन। तो मिष्टी को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी और इसके बाद अब मैं भी वापस से अपनी चोटी कर लूँगी। मैंने आज हेयर वॉश करे थे, तो एक बार तो होता ही है कि बाल आप सुलझा ही लेते हैं, तो मैंने एक बार बाल सुलझा लिए थे। उसके बाद मैंने चोटी भी बना ली थी, पर इस टाइम पर यूँ लगता है कि लो एक बार और अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि होता ही है कि हमारे बाल क्या होता है ना, अच्छे से सुलझ नहीं पाते हैं। हम एक बार सुलझा लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बाल अच्छे से नहीं सुलझ पाते हैं, तो फिर यूँ लगता है कि लो एक और बार आप चोटी बना लेते हैं, तो इस बहाने से आपके बाल भी अच्छे से सुलझ जाएंगे और आपकी चोटी भी बन जाएगी। और मैंने आज ऑयल नहीं लगाया है बालों में क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कल मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी। सर्दी के इतनी हो रही थी ना, तो इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने इस बार यूँ डिसाइड कराई है कि थोड़ी सी हल्की ठंड अभी कम हो गई है, थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, तो ये लग रहा है कि लो मेहंदी लगा ही लेंगे। तो फिर मैं कल मेहंदी लगाऊंगी, इसलिए मैं बालों में ऑयल नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, हमारे भृगु ने जो पॉपकॉर्न लिए थे वो सारे पॉपकॉर्न उसने पूरे सोफ़े पे फैला रखे हैं, तो बस मैं वही समेट रही हूँ। तो भृगु अंदर बैठ के टीवी देख रहा है, तो मैं उसको देख के आ गई थी वो पॉपकॉर्न वापस से कि भाई इसको वापस से खा ले। और यहाँ पर मैं अपने सोफ़े के कवर अच्छे से झटक दूंगी। सुबह के टाइम में मैं एक बार अच्छे से झटक देती हूँ, उसके बावजूद भी बच्चे तो बार बार ही कर ही देते हैं गंदगी घर में। मान लीजिए कि मेरे तो कम से भी कम 5 से 6 बार झाड़ू लगानी पड़ती है। तो दिन में 10 बार ही लगानी पड़ जाती है झाड़ू, तो ये मान लीजिए 5 से 6 बार क्या, मुझे 10 बार, दिन में 10 बार करना पड़ता है मुझे ये काम। तो मुझे स्पेशल झाड़ू लगानी पड़ती है दिन में कम से भी कम 10 बार, क्योंकि भृगु कभी मटर लेते हैं तो मटर फैला देता है। कुछ भी चीज़ वो खाता है ज़रा सी ही खाता है, पर आधी से ज़्यादा वो फैला देता है। इसके चलते मुझे दिन में 10 बार झाड़ू लगानी पड़ जाती है। तो बस मैं यहाँ पर लगा लूँगी अपनी झाड़ू। सारे सोफ़ा कवर वगैरह तो मैंने अच्छे से सेट कर ही दिए थे और सोफ़ा कवर भी काफ़ी दिन हो गए इनको धोए। तो बस यही है कि ठंड के चलते कुछ काम समझ ही नहीं आता है कि ना कब आपका दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे दिन बड़े अभी लग नहीं रहे हैं, मेरे लिए दिन हमेशा छोटा ही पड़ता है क्योंकि सुबह से लेके शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और देख लीजिए आप कितना ज़्यादा कचरा है, क्योंकि इतना हम सुबह भी झाड़ू लगाते हैं, शाम में भी झाड़ू लगाते हैं, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना सारा कचरा आ जाता है डेली डेली, ये समझ नहीं आता है। तो बस मैं यहाँ पर अपनी झाड़ू कंप्लीट कर लूँगी। और इतने में मुझे क्या है, यहाँ पर बाथरूम के साइड में एक जाला सा दिख गया था, तो बस मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करने के लिए वापस से चली गई थी। और फिर मैं साइड में ऊपर दोनों जो गेट हैं यहाँ पर मैं थोड़ी सी झाड़ू फेर दूंगी और वापस से मैं सारा झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू हो जाएगी कंप्लीट। और आज शाम के खाने में मैं बनाने वाली हूँ ये मिक्स वेज। तो मैंने पत्ता गोभी काट ली थी, थोड़े गाजर काट लिए थे, आलू और मटर तो थे ही सही। तो चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डाल दूँगी अपने सरसों का तेल। तेल को हमें गर्म होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर तेल मेरा जितने गर्म होगा उतने देर में मैं जो मसाले भर लेती हूँ। मेरे मसालेदानी में मिर्च, लाल मिर्च नहीं थी, तो मैं 3 जो होते हैं ना खन मसालेदानी के, तो उसमें तीनों में भर देती हूँ क्योंकि मिर्च सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है मेरे। मिर्च और सूखा धनिया सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, तो 3 में भर देती हूँ मैं लाल मिर्च। और उसके बाद मेरा यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने राई जीरा अच्छे से चटकने के लिए रख दे दिया था। फिर मैंने यहाँ पर जितनी भी सारी सब्जी है ये सब डाल दी है और अब मैं इसको हिला लूँगी, अच्छे से कर लूँगी मिक्स।
तो मैंने मेरी सब्ज़ी में नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसको ढक देंगे अब। तो सब्ज़ी बन रही है, इतने देर में हमें लगा लेती हूँ आटा। तो आटा मैंने ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया था नमक। नमक डाल के बस मैं आटा गूँध लूँगी और इस बार थोड़ा-सा ध्यान रख के गूँधूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे आटे में पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैं कम पानी डालकर गूँधूँगी। तो मैंने आटा गूँध कर रख दिया है और बस अब मैं भगवान जी की कर लेती हूँ आरती। और बस इतने दिन से क्या है, 2-4 दिन से तो पहले मिष्टी कर रही थी भगवान जी की आरती, पर अब आज मैं करूँगी और थोड़े दिन में भगवान जी की अच्छे से सफाई भी करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी सी हो गई है मंदिर के चारों तरफ। तो फिर अच्छे से यहाँ पर ज़रूरत है कि हम अच्छे से सफाई कर दें। तो बस थोड़े से दिन में करूँगी अब मैं ये भी टाइम निकाल करके। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी भगवान जी की आरती। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है और इसमें मैं अब डाल दूँगी अपने मसाले, क्योंकि मैंने मसाले नहीं डाले थे, रघु के लिए निकाल ली थी। तो मैंने यहाँ पर सूखा धनिया डाल दिया है और डाल दी है लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी तीखी खाना पसंद करते हैं, मतलब सब्ज़ी चटपटी अच्छी लगती है हमको, फीकी फीकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं मसाले डाल करके यहाँ मिक्स कर लूँगी और सब्ज़ी मेरी बन गई है। और चलिए आप फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और जब लास्ट टाइम मेरा आटा गीला हो गया था, तो मेरे आटे की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई थी उस दिन, पर आज मैंने बहुत ध्यान करके आटा गूँधा था। तो बस यही है कि हम कभी भी गलती करते हैं तो फिर फूँक फूँक के कदम रखते हैं, वो वाली चीज़ है। तो बस मैंने यहाँ पर एक बार जो गलती करी है उसको वापस से मेरे साथ ना हो, तो इसलिए मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ। और आज हमारी मिष्टी ने फरमाइश करी है कि भाई आज वो पिंक कलर की फ़्रॉक पहनेगी। वो इसलिए पहनेगी क्योंकि उसको जाना है बर्थडे पार्टी में। तो अभी फ़िलहाल मैंने रोटी बना लूँगी और बच्चों को खिला दूँगी गर्मा गर्म, क्योंकि फिर वो अगर बर्थडे पार्टी में चली जाएगी तो फिर वो हो जाएगी वहाँ पर लेट, और फिर खाना खाने में भी वो लेट हो जाएगी। तो इसके चलते मेरा यही है कि सबसे पहले मैं बना करके खाना और बच्चों को खाना खिला दूँ यहाँ पर। और बीच बीच में भृगु मुझे आवाज़ दे देता है, क्योंकि उसको कभी सुसु आ जाती है, कभी उसको कभी क्या वो चलता ही रहता है। तो बीच बीच में मुझे अपने हाथ के काम छोड़ के जाना ही पड़ता है उसको देखने के हिसाब से। और वो जैसे फ़ोन भी देखता रहता है इस टाइम पे, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ तो उसको स्पेशली फ़ोन देना पड़ता है, नहीं तो वो खाना ही नहीं बनाने देता है। अब इस एज में बच्चों का यही है, या तो उनको टीवी देखनी होती है या फिर फ़ोन देखना होता है। हाँ, समझ नहीं आता कि बच्चों को मतलब फ्री नहीं रह सकते हैं बच्चे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों को खाना खिला दूँगी और थोड़ी देर में, और उसके बाद मिष्टी को रेडी करूँगी उसके जो उसको बर्थडे पार्टी में जाना है। और यहाँ उसका इन्विटेशन आया है 2 जगह से। अब देखते हैं वो किस में जाती है, क्योंकि 2 जगह तो वो जा नहीं सकती है, तो एक ही जगह जाएगी। और यहाँ पर मैं भगवान जी के भी लगा दूँगी भोग। और मैं यहाँ पर मिष्टी को कर रही हूँ रेडी, क्योंकि उसने खाना वगैरह खा कर के वो बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो उसको ये पिंक वाली फ़्रॉक पहना दूँगी। ये फ़्रॉक वैसे भी छोटी हो गई है, तो यूँ लगता है कि आसपास कहीं पर भी बर्थडे है तो इसी वाली फ़्रॉक को पहन जाए। एक उसके पास ब्लैक फ़्रॉक भी है, वो भी छोटी हो गई है, तो यूँ लगता है कि कुछ काम तो आएंगी नहीं है, अभी ही पहन ले तो ज़्यादा सही है। और यहाँ पर भृगु भी पीछे पड़ रहा था कि भाई मम्मा मुझे भी कंघी करो और मुझे भी कपड़े पहनाओ इसके लिए। पर भृगु अभी थोड़ी देर में जाएगा, पहले मैं मिष्टी को ही रेडी करके भेज देती हूँ। और उसने यहाँ पर ये वाला पिंक कलर का हेयर बैंड भी लगा लिया है, वो रेडी है। तो भाई अभी रात के बज गए हैं 7:30 और हमारी मिष्टी हो गई है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी। हमारा भृगु बोल रहा है मैं भी जाऊंगा बर्थडे पार्टी में। अच्छा तो साइड हो बेटा, साइड हो। मैं कैसी लग रही हूँ हमारी मिष्टी के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि भाई हमारी मिष्टी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं।
और देखिए हमारा भ्रगु तैयार नहीं हुआ है, इसको भी स्वेटर पहनाना बाकी है। तो चलिए अपने वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखूंगी। तैयार हो गया? कैसे होता है भ्रगु तैयार? ऐसे ऐसे होता है भाई, ऐसे ऐसे। बाल हो रही। हाँ हो गई बाल। तो चलिए भैया अपने वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखूंगी और 2 मिनट बोलने दे। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।